Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए पिक अ कार्ड रीडिंग लेकर आई हूँ जिसका टॉपिक है कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपने सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे थे। पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन है। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। पाइल सिलेक्शन आपको अपने पार्टनर के नाम के फर्स्ट अल्फाबेट के अकॉर्डिंग करनी है। आपके पार्टनर का नाम जिस भी पाइल में आएगा आपको वो पाइल सिलेक्शन करनी है। आपका नाम जिस भी पाइल में है उससे इस वीडियो का लेना देना नहीं है, क्योंकि एनर्जी को चैनलाइज ही उस तरीके से किया जा रहा है। पाइल नंबर 1 में ACEFHJLMPQSTU एंड पाइल नंबर 2 में BDGIKNORVWXYZ। ओके, रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं कार्ड्स को चार्ज कर लेती हूँ एंड देन विल स्टार्ट फॉर पाइल नंबर 1। आप अपने मन को बिल्कुल शांत कर लीजिए और ईश्वर के साथ खुद को कनेक्ट कीजिए ताकि आप अपने पार्टनर की भावनाओं को समझ पाएं, ताकि आप ये जान पाएं कि आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। उस चीज को महसूस करना भी उतना ही जरूरी है जितना इस बात को जानना कि वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, 3 गहरी सांसें लीजिए एंड लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 1। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे थे। देखते हैं क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर, क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। देखते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर द लॉर्ड ऑफ शैडोज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 9 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। द ओक किंग का कार्ड है यहाँ पर। द वाइल्ड हंट का कार्ड है। 7 ऑफ कैलिसेस का कार्ड है। 4 ऑफ एथेम्स का कार्ड है एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कल रात को उनके सोचने की शुरुआत इस बात से हुई कि उन्हें अपनी स्थिति के ऊपर काम करने की जरूरत है। उनकी सोच यहां से शुरू हुई थी। और जो पहले मैं आपके पार्टनर के ज़ोडिक साइंस आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी, बताना चाहूंगी कौन से हैं। यहां पर सबसे पहले एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, देन इज एरीज, लियो, सजिटेरियस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस और सबसे लास्ट में कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। आपके पार्टनर कल रात को सबसे पहले वो ये सोचने पर मजबूर हो गए कि उन्हें अपनी परिस्थिति को ठीक करने की जरूरत है। जिन हालातों से वो गुजर रहे हैं वो हालात अगर इसी तरीके से चलते गए तो उनकी जिंदगी में सब कुछ बिखर जाएगा। अब मेहनत के बारे में सोच रहे थे तो तरीके के बारे में भी सोच रहे थे, लेकिन एक डेडिकेशन उनके अंदर नजर आ रही थी कि वो कुछ कर गुजरने का जज्बा रखते हैं। वो इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, अपने आप के लिए कुछ करना चाहते हैं ताकि उनकी जो परिस्थिति है वो बेहतर बन पाए। आपके पार्टनर अभी ये सोच ही रहे थे तो वो इस कारण पर पहुंचने की कोशिश कर रहे थे कि जिंदगी अटकी क्यों हुई है। उन्हें इस बात का आभास है कि वो कोई भी अगर एक्शन लेंगे तो जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी है, जो भी है, वो उनको आगे बढ़ने नहीं देगी, क्योंकि इस थर्ड पार्टी की नजर आपके पार्टनर के ऊपर, उनके हर एक्शन के ऊपर बनी हुई है। इस बात को आपके पार्टनर जानते हैं
उन्हें ऐसा लग रहा था, वो सोच रहे थे कि अगर वो कोई भी एक्शन लेंगे, दूर जाने की कोशिश करते हैं, तब भी अटक जाते हैं। तो यहां पर आकर वो थोड़ा सा अपनी सोच से डगमगा गए कि क्या करने की जरूरत है, कैसे होगा। ये थर्ड पार्टी तो उनके जीवन के अंदर एक टावर मूवमेंट लेकर आई है, जिंदगी में सब कुछ बिखर रहा है, उनको भी ये चीज नजर आ रही है। आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि उन्होंने कहीं ना कहीं आपको भी कंप्लीटली खो दिया है और वो सब इस थर्ड पार्टी की वजह से हुआ है। आपका और उनका जो प्यार का आशियाना था वो तक बिखर गया इस थर्ड पार्टी की वजह से। तो बहुत ही यहां पर दर्द की एनर्जी नजर आ रही है। आपके पार्टनर बहुत ही ज्यादा दर्द की एनर्जी से रात को गुजर रहे थे और अपने आप को बहुत ही बेबस महसूस कर रहे थे। बेबसी की एनर्जी बहुत ज्यादा नजर आ रही है कार्ड से, कि उन्हें ये लग रहा था कि हो बहुत कुछ सकता है, वो कर बहुत कुछ सकते हैं, लेकिन उनकी जिंदगी के अंदर, उनके रास्तों के आगे ऑब्स्टेकल्स खड़े करने वाली ये थर्ड पार्टी उनके साथ ही जुड़ी हुई है और चाह कर भी वो इस थर्ड पार्टी को अपने से अलग नहीं कर पा रहे हैं। वो ये भी सोच रहे थे कि आज वो जिन परिस्थितियों से गुजर रहे हैं वो सिर्फ वही जानते हैं और आप उनको लेकर गलत चीजें सोचते हैं। ये निराशा भरी एनर्जी यहां पर नजर आ रही है, जिसमें उन्हें ये लग रहा है कि आप उनको सेल्फिश, उनको मीन समझते हैं, कि उन्होंने आपसे डायरेक्शन ही चेंज कर ली है, आप ये चीज समझते हैं। और इस बात से कहीं ना कहीं उन्हें दुख हो रहा था कि उनकी परिस्थितियां क्या है, लेकिन आपके सामने वो परिस्थितियां किस तरह से निकल कर आ रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गैप बढ़ रहा है। और उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा था कि जिंदगी में अब तक तो शायद आप उनकी वेट नहीं कर रहे होंगे, आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके होंगे। सवाल भी उनके खुद से थे, जवाब भी उनके खुद से ही थे। इस तरीके की परिस्थिति यहां पर नजर आ रही है। आपके पार्टनर अपने उन इमोशंस के बारे में सोच रहे थे जिन इमोशंस को वो कभी पास्ट में जीना चाहते थे। सोच रहे थे कि उन्होंने क्या सपने आपके साथ देखे थे, अपनी जिंदगी को लेकर क्या सपने देखे थे, और आपके उनकी लाइफ में होने से वो कितना खुश थे, उनके इमोशंस किस तरह के थे, वो इन सभी बातों के बारे में सोच रहे थे कल रात। और आपके पार्टनर अपने आप को उस स्टेज पर लेकर जाने के लिए तरस रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि ईश्वर एक मौका उन्हें दे तो शायद वो उन इमोशंस को दोबारा से जी पाए, वो उन परिस्थितियों को दोबारा से जी पाए। इन इमोशंस के बाद कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की आंखें भर गई और आपके पार्टनर ने अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को दोबारा से देखने की कोशिश की और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि सिचुएशन उनकी स्टक है, वो वहीं के वहीं अटके हैं और शायद वो वहीं के वहीं अटके रह जाएंगे क्योंकि रास्ता ही नहीं मिल रहा है। रास्ता मिलेगा तो काम करेंगे, लेकिन इधर को भी वो सोच रहे हैं, उधर को भी वो सोच रहे हैं, वहीं पर साइकिल में घूमते जा रहे हैं, लेकिन रास्ता उन्हें कोई नजर नहीं आ रहा। आपके पार्टनर कल रात को अपने अराउंड एक शील्ड क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि अब वो इस थर्ड पार्टी को खुद को हर्ट नहीं करने देंगे, वो थोड़ा सा डिस्टेंस बनाएंगे इस थर्ड पार्टी के साथ और जो उनकी बातें हैं वो किसी को बताएंगे नहीं। वो इस बारे में भी सोच रहे थे। वो कल रात को ये सोच रहे थे कि उन्हें अब सोशलाइज करना बंद कर देना चाहिए, अब थोड़ा सा वक्त उन्हें खुद के साथ स्पेंड करना चाहिए। उन्हें ये एहसास हो रहा था कि रात में जब आज वो अकेले हैं तो पहली बार वो अपनी बॉडी की तरफ को सोच पा रहे हैं कि उनकी हेल्थ भी डिटेरियोरेट हो रही है। सो इसलिए बेटर ये है कि सबके साथ जो कन्वर्सेशन है उसे बंद कर दिया जाए,
थोड़ा टाइम खुद के साथ स्पेंड किया जाए और इसी नई डायरेक्शन के बारे में आपके पार्टनर रात को सोचते सोचते अंदर से थोड़ा सा स्टेबल हुए और इसी को ही अपनी डायरेक्शन मानकर वो कहीं ना कहीं सो गए। इस तरीके से आपके पार्टनर रात को आपके बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में सोच रहे थे। अब इन कार्ड से भी देख लेते हैं आपके पार्टनर और क्या सोच रहे थे आपको लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर, आपके और उनके रिश्ते को लेकर आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। तो पहला कार्ड यहाँ पर द लवर्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज हीलिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज प्रोजेक्शंस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टोटलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज शेयरिंग का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द आउटसाइडर का कार्ड है। आपके पार्टनर आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश कर रहे थे। जब वो रो रहे थे तो वो आपको इस तरीके से याद कर रहे थे कि आपके साथ यूनियन चाहते हैं। इस तरीके से वो रो रहे थे, अपने प्यार को याद कर रहे थे, आपकी प्यार भरी बातों को याद कर रहे थे, उन मोमेंट्स को याद कर रहे थे और उनका दिल आपके लिए धड़क रहा था। यहां पर मुझे ये नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर का हार्ट चक्रा बहुत लेवल पर हील हुआ है और आपके पार्टनर अपने दिमाग की बातों को ना सुनकर अपने दिल की बातों को कल रात सुन रहे थे। वो अपने दिल की जज्बातों को सुन पा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग सोच पा रहे थे, लेकिन फिर भी खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। उन्हें कल ऐसा लग रहा था कि जो वो बातें आपसे कहना चाहते हैं और जो वो महसूस कर रहे हैं वो शायद आप तक पहुंच रही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कल उन्हें आपका भी एहसास हो रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप जिस भी हालात में होंगे आप तक उनके इस परिस्थिति की आहट जरूर पहुंच रही होगी। तो वो शायद आपकी फोटो से बातें कर रहे थे। कल रात वो आपकी फोटो से बातें करते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। एंड यहां पर एक्सपीरियंसिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर ये भी सोच रहे थे ये जिंदगी का कौन सा मोड़ है जो ईश्वर आप दोनों को एक्सपीरियंस करवा रहे हैं। आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि पहले उन्होंने आपके प्यार को फॉर ग्रांटेड लिया और आज उन्हें आपके प्यार की इतनी कदर हो रही है कि वो आपके प्यार को तरस रहे हैं। ये सोच रहे थे कल रात आपके पार्टनर आपके लिए। यहाँ पर टोटलिटी का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी प्रेजेंट सिचुएशन और आपके बीच में झूल रहे थे। कभी वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में सोच रहे थे, कभी वो आपके बारे में सोच रहे थे। मतलब किसी कंक्लूजन पर आ जाए ऐसा नहीं था। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था ना तो अब वो आगे बढ़ पा रहे हैं ना वो पीछे जा पा रहे हैं। इस तरीके की एनर्जी में कल आपके पार्टनर रात को थे। और यहां पर शेयरिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर अब अपने जज्बातों को शेयर नहीं करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला। उन्हें कल रात को इतना सोच विचार करने के बाद भी कोई रास्ता नहीं मिला। उन्हें ये नहीं पता लगा कि किस तरीके से वो अपने जज्बातों को आपसे शेयर कर पाएंगे, क्योंकि उनकी सिचुएशन सिर्फ एक फोन कॉल पर डिपेंड नहीं करती है। उनकी सिचुएशन इस चीज के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर वो फोन कॉल हो गया तो उसके बाद आपको भी हार्म हो सकता है। यहां पर द आउटसाइडर का कार्ड है। आपके पार्टनर अपनी खुशियों को कल रात देख रहे थे, लेकिन एक आउटसाइडर की तरह, जैसे कि उनकी खुशियों के ऊपर ताला लगा हुआ हो और वो बाहर से उन खुशियों को खड़े होकर निहार रहे थे। इस तरीके की परिस्थिति से कल रात आपके पार्टनर गुजर रहे थे। वो ये चीजें सोच रहे थे कि सब कुछ मेरे पास था लेकिन मैं खुद ही उस सिचुएशन से बाहर आकर खड़ा हो गया या खड़ी हो गई। ठीक है, सो अब इस कार्ड से देखते हैं आपके पार्टनर
कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, अपनी सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे थे। तो पहला कार्ड यहाँ पर इनर पीस का कार्ड है, द गार्डन का कार्ड है, सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेरेंडिपिटी का कार्ड है। कल रात आपके पार्टनर अपनी आत्मिक शांति ढूंढ रहे थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि उनके जीवन में शांति किस तरीके से आ सकती है। वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनकी जिंदगी में स्टेबिलिटी किस तरीके से आ सकती है। वो इसके बारे में ज्यादा सोचते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर द गार्डन का कार्ड है, वो अपनी जिंदगी को दोबारा से खूबसूरत बनाने के बारे में सोच रहे थे। उनकी जिंदगी में जितनी खुशियां थी वो उनके लिए काफी थी। अब उन्हें इस बात की रियलाइजेशन हो रही है और वो उन खुशियों को वापस हासिल करने के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। कल आपके पार्टनर थोड़ा सा एनलाइटेंड हुए हैं, जिसकी वजह से उन्हें ये एहसास हुआ कि उन्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी चाहिए और उन्हें आपके प्यार की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस चीज का भी एहसास उन्हें कल हुआ। आपके पार्टनर सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में कल रात सोच रहे थे एंड मोर ओवर उनका थीम लाइन यही था कि उनकी जिंदगी के अंदर सुख, शांति, सुकून किस तरीके से आ सकता है, वो इस बारे में सोच रहे थे। वो ये सोच रहे थे कि जिंदगी के अंदर जो ये भूचाल आया है ये कब थमेगा, ये तूफान कब थमेगा, वो इन चीजों को लेकर कल रात को सोच रहे थे। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है, लेट्स सी कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में क्या सोच रहे थे, अपनी सिचुएशन के बारे में क्या सोच रहे थे। तो पहला कार्ड यहाँ पर तो होली किंग का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द क्रोन का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द स्टैंडिंग स्टोन का कार्ड है यहाँ पर एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है विद बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ कैलिसिस का कार्ड है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, यहां पर आपके पार्टनर सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोच रहे थे कल रात, लेकिन वो ख्याली पुलाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर बेसिकली यहां पर मुझे कोई एक्शन में नजर नहीं आ रहे हैं, बट ना एक्शन लेने के बारे में कुछ सोचते हुए नजर आ रहे हैं, सिर्फ ख्याली पुलाव बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो आपके पार्टनर के साइंस मैं बता सकती हूँ वो ये हैं कि कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, देन इज स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड सबसे लास्ट में यहाँ पर एक्वेरियस, जेमिनी एंड लिब्रा। ओके, सो कल रात आपके पार्टनर को आपको लेकर कुछ जागृति हो रही थी। उन्हें
आपके प्यार का एहसास हो रहा था, उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जो आपने एक दूसरे के साथ स्पेंड किए, और वो मैच्योरिटी के साथ चीजों को एनालाइज कर रहे थे। वो ये एनालाइज कर रहे थे कि उनकी जिंदगी पहले कैसी थी और अब उनकी जिंदगी कैसी है। उनकी जिंदगी के अंदर रोशनी सिर्फ और सिर्फ आप हैं, इस बारे में वो सोच रहे थे। और अगर मैंने इस वजह से बोला है कि वो ख्याली पुलाव बना रहे थे, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ उस टाइम के बारे में सोच रहे थे जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया, वो बातें जो आप दोनों एक दूसरे के साथ किया करते थे। वो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को उस सिचुएशन के साथ कंपेयर कर रहे थे। वो ये कंपैरिजन कर रहे थे कि वो आपके साथ कैसा महसूस करते थे और आज वो जिस पर्सन के साथ हैं वो कैसा महसूस करते हैं। इन चीजों को लेकर वो कंपैरिजन की एनर्जीज के अंदर नजर आ रहे हैं। आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सारे इमोशंस रखते हैं। कल वो उस इमोशन के सागर में डूबे हुए थे। आप कितने अच्छे हैं, आप कैसे उनकी केयर करते थे, आप उनके लिए क्या कुछ नहीं करते थे, और वो आपको लेकर कल ऐसी चीजें फील कर रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ आप ही उनके जीवन में उनके इमोशंस को समझ सकते हैं। तो ये फीलिंग्स हैं जो कि कल बहुत स्ट्रांग थी, ठीक है। और आपके पार्टनर कल ये ख्याली पुलाव बना रहे थे कि फ्यूचर में अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ होंगे, मतलब आप और वो, तो जिंदगी कितनी अच्छी होगी, एक अच्छी सी फैमिली होगी, ठीक है, स्टेबिलिटी होगी, सिक्योरिटी होगी। आपके साथ वो अपने फ्यूचर को लेकर ड्रीम्स देख रहे थे, फैमिली के बारे में सोच रहे थे, अबंडेंस के बारे में सोच रहे थे कि जिंदगी में किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी अगर आप उनके जीवन में होंगे। तो ऐसी चीजों के बारे में आपके पार्टनर कल रात सोच रहे थे। और उसके बाद उन्हें इस बात का एहसास हो रहा था कि जब आप और वो एक दूसरे के साथ आ जाएंगे तो कभी भी फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी दोनों में से किसी को महसूस नहीं होगी। जिंदगी बहुत स्टेबल हो जाएगी। जिंदगी के अंदर एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आप दोनों एक दूसरे के साथ खड़े होंगे। जिंदगी में हर एक चीज को लेकर सिक्योरिटी आप भी महसूस कर पाएंगे, वो भी महसूस कर पाएंगे। वो इस चीज के बारे में सोच रहे थे, ठीक है। और इन चीजों को सोचते हुए वो मुस्कुरा रहे थे। तभी तो कहा कि ये डे ड्रीमिंग टाइप की सिचुएशन है, ख्याली पुलाव है जो वो बना रहे थे कि अगर ऐसा हो जाए, अगर ईश्वर ऐसा कर दे तो क्या हो, मतलब उस तरीके से वो सोच रहे थे। यहाँ पर नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि जब आप और वो एक दूसरे के साथ होंगे तो धीरे धीरे चीजें स्मूथ होनी शुरू हो जाएंगी। इमोशनल सेटिस्फेक्शन होगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी होगी, एक दूसरे के ऊपर भरोसा बनना एक दूसरे का शुरू हो जाएगा, और जिंदगी में शांति सुकून होगा, और आप दोनों को एक दूसरे के अलावा कभी किसी की जरूरत और महसूस नहीं होगी। वो ये चीजें सोच रहे थे। एंड वो ये भी सोच रहे थे कि अगर ईश्वर ने ये मौका दिया तो वो पूरी शिद्दत से इस रिश्ते को निभाएंगे, पूरी ईमानदारी से इस रिश्ते को निभाएंगे। वो बहुत मैच्योरिटी के साथ पूरी स्ट्रेंथ लगा के अब इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएंगे। वो इस बारे में सोच रहे थे कल। लेकिन जब इस ख्याली पुलाव से आपके पार्टनर निकले तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनकी सिचुएशन स्टक है। ये रिश्ता यहीं का यहीं अटका हुआ है। इस रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा है, आपके और उनके रिश्ते में बैलेंस नहीं आ रहा है, बल्कि ये रिश्ता अटक गया है, जिसके चलते उनकी जिंदगी भी रुकी हुई है। और उसके बाद वो थोड़े से परेशान हो गए, और इस परेशानी के चलते उनके जो ये इमोशंस थे ये कहीं साइड कॉर्नर हो गए। और उसके बाद वो फिर दो परिस्थितियों के बीच में अपने आप को जगल करता हुआ महसूस कर रहे थे। उन्हें क्या करना चाहिए, उनको आपकी तरफ को बढ़ना चाहिए या फिर उन्हें जीवन में दूसरे ऑप्शन की तरफ को बढ़ना चाहिए। उन्हें जीवन में शांति सुकून किस डायरेक्शन में मिलेगा, उन्हें जिंदगी में शांति सुकून मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा, उन्हें
अगर आपके पास आना है तो अपनी प्रेजेंट सिचुएशन को किस तरह से टैकल करना है, वो इन सारी चीजों के बारे में सोचने लगे। और इसी तरीके से सोचते सोचते कब उनकी आंख लग गई उन्हें खुद भी पता नहीं लगा। ये उनके कल रात के जज्बात हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए वो ये सारी चीजें सोच रहे थे। ठीक है, सो आप देखते हैं इन कार्ड से कल रात को आपके पार्टनर आपके बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, अपने हालातों के बारे में क्या सोच रहे थे। तो पहला कार्ड यहाँ पर ब्रेक थ्रू का कार्ड है, वी आर द वर्ल्ड का कार्ड है, इंटीग्रेशन का कार्ड है, इनोसेंस का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक पर माइंड का कार्ड है। देखिए इतने अच्छे कार्ड आने के बाद यहाँ माइंड का कार्ड आया है, क्योंकि आपके पार्टनर का माइंड स्टक है। एक्चुअली आपके पार्टनर ये सोच रहे थे कि इस परिस्थिति से वो किस तरीके से निकल सकते हैं, उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकलने का ब्रेक थ्रू कब मिलेगा जिसमें वो अटके हुए हैं। वो इस बारे में सोचकर थोड़ा सा परेशान। ठीक है, आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन के बारे में सोच रहे थे। अगर आपका उनके साथ यूनियन हो जाए तो उनकी जिंदगी कैसी होगी। उन्हें अब इस बात का एहसास हो रहा था कि आप और वो अगर एक दूसरे के साथ हो जाएं तो उनकी जिंदगी कंप्लीट होती है, आपकी जिंदगी कंप्लीट होती है। उनकी जिंदगी में जो भी पजलिंग सिचुएशन है वो पजल सॉल्व हो जाएगी। वो बहुत इनोसेंटली अपने बारे में फीलिंग्स रख रहे थे कि उन्होंने जो कुछ भी किया एनर्जी के बहाव में किया। आपको एक बार सोचना तो चाहिए कि क्या वो ऐसा कभी कर सकते हैं। मीन्स ये उनका थॉट प्रोसेस था, मैं नहीं ऐसा कह रही हूँ। वो ये सोच रहे हैं कि उन्होंने किसी एनर्जी के बहाव में गलत डिसीजन ले लिया, उन्होंने एनर्जी की बहाव में अपने लिए इतनी कॉम्प्लेक्सिटी पैदा कर ली। लेकिन आपको तो सोचना चाहिए था, आपका तो प्यार है वो, कि क्या वो ऐसा कर सकते हैं। आपके पार्टनर अपने जीवन में सक्सेस के बारे में सोच रहे थे, आपके साथ अपनी सक्सेस के बारे में सोच रहे थे कि अगर ईश्वर एक मौका दे दे तो जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाएगी। आप अपनी जगह पर इतने स्ट्रांग हैं, वो अपनी जगह पर इतने स्ट्रांग हो जाएंगे जब वो आपके साथ होंगे। ठीक है, तो वो ऐसी चीजों को लेकर सोच रहे थे। और एक चीज और है, यहाँ पर मुझे एक बात नजर आ रही है, इमोशनल चीजों के से ज्यादा उन्हें इस बात से मतलब है कि अगर आप उनके साथ होंगे तो उनके फाइनेंसेस बढ़ेंगे। ठीक है, अब ये क्या लिंकेज है आप दोनों के बीच में ये आप जानते हैं। उन्हें इस बात का एहसास है कि आप उनके जीवन में एक इस अंधकार को दूर कर सकते हैं। वो इस बारे में सोच रहे थे, लेकिन ये अंधकार दूर कैसे होगा वो उन्हें समझ नहीं आ रहा था। कल रात को उन्हें घुटन बहुत ज्यादा महसूस हो रही थी, वो बहुत सफोकेशन फील कर रहे थे और उनका माइंड स्टक हो गया था। रात को सोते सोते उनके माइंड में एक ही थॉट था कि मैं इतना सब कुछ सोच रहा हूं या सोच रही हूं, लेकिन ये सब कुछ होगा कैसे। वो इस बारे में सोचते सोचते सो गए। उनके माइंड से कुछ भी कंक्लूजन नहीं निकला। ये ख्याली पुलाव थे जो आपके पार्टनर ने कल बनाए, उन्हें ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा था। फाइनेंशियल सिक्योरिटी के बारे में सोचकर वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। ये सारी चीजों के बाद वो दोबारा उसी सिचुएशन पर आ गए कि सिचुएशन तो अटकी हुई है, सिचुएशन अभी इम्प्रूव नहीं हो रही है। लास्ट में यही उन्होंने कंक्लूड किया। तो वो ये सोच रहे थे आपके बारे में, अपने बारे में, अपनी परिस्थिति के बारे में। पर यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहती हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज मुझे बहुत लो नजर आ रही हैं। लो इस वजह से नजर आ रही हैं क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट नजर आ रही है। यहाँ पर आपके पार्टनर इमोशनली इन्वॉल्व होते हुए आपसे नजर नहीं आ रहे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की एनर्जीज कल भी बहुत लो थी। आपके साथ यूनियन प्रैक्टिकल वे में चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़ना वो प्रैक्टिकल वे से चाहते हैं, इमोशनल वे से नहीं। अब तो ये तो आप जानते होंगे कि ये आपके पार्टनर की एनर्जी किस दिशा में बढ़ रही है। ये तो आप जानते होंगे कि आपके पार्टनर की एनर्जी में ये लो मोशन किस वजह से आ रहा है। बिकॉज यहाँ पर ऑब्स्टिकल मुझे नजर आ रहा है। इस तरह से कोई सोचकर ख्याली पुलाव क्यों बना रहा है, क्यों डिले इन एक्शन हो रहा है, इस चीज को आपको समझना चाहिए।
Okay, so now let's see with these cards कि आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में, अपने इस रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे थे, वो क्या महसूस कर रहे थे, क्या सोच रहे थे. लेट्स सी दैट. यहाँ पर सोलमेट्स का कार्ड है, फॉरगिवनेस का कार्ड है, मैच्योरिटी का कार्ड है, डेटिंग का कार्ड है, सेक्सुअलिटी का कार्ड है एंड रीपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड है. आपके पार्टनर आपके बारे में ये सोच रहे थे कि आप और वो सोलमेट्स हैं, तो हालात चाहे जितने भी खराब हों, आप दोनों एक दूसरे के पास आ ही जाएंगे. उन्हें एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और वो आपके पास होंगे, आप उनके पास होंगे. उन्हें ऐसा लग रहा था. ठीक है, वो इस बारे में सोच रहे थे कि अगर ईश्वर ने हमारा साथ रखा है एक दूसरे के साथ, तो हम एक दूसरे के साथ ही होंगे. ये वही फीलिंग्स हैं जो आप कमेंट सेक्शन में बताते हैं कि मैम डिवाइन टाइमिंग पर यूनियन हो ही जाएगा. उन्हें भी ऐसे ही लग रहा है डिवाइन टाइमिंग पर यूनियन हो ही जाएगा. वो भी यही एक्सपीरियंस कर रहे थे कल, लेकिन ये ख्याली पुलाव है. आपके पार्टनर आपसे फॉरगिवनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि काश आप उन्हें माफ कर दें, काश उनके लाइफ के अंदर कुछ ऐसा हो जाए कि ईश्वर उन्हें एक मौका दे दें आपके पास आने का, और वो अपनी मेच्योरिटी को आपके सामने प्रूव करने के बारे में सोच रहे थे कि अब वो मेच्योर हो गए हैं, उनकी जिंदगी में वो चीजों को समझ गए हैं, तो अब एक मौका आप उन्हें दे दें या ईश्वर उन्हें दे दें. वो इसके बारे में सोच रहे थे. अब मतलब सब कुछ पका पकाया उन्हें अपने प्लेट में ऐसे ही चाहिए, और इवन आपको भी ऐसे ही चाहिए. लेकिन जो ये चीजें आप दोनों की तरफ से क्रिएट हुई हैं, इसको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा. ये चीजें ऐसे ही ठीक नहीं हो जाएंगी. आपके पार्टनर को कल रात को ये भी फीलिंग आ रही थी कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं. आपके पार्टनर ये भी महसूस कर रहे थे कि आप शायद किसी और को डेट कर रहे हैं, आप अपने जीवन में खुश हैं और आप पहले से बहुत ज्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आप पहले से बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो गए हैं. उन्होंने शायद आपको स्टॉक किया है, तो वो शायद इस बारे में सोच रहे थे कि आप किसी के साथ फिजिकल हो रहे हैं. उन्हें ऐसा भी लग रहा था. वही कह रहे हो ना, पॉजिटिव भी सोच रहे हैं, नेगेटिव भी सोच रहे हैं और प्रैक्टिकल वे में सोच रहे हैं. इमोशंस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे. आपके पार्टनर अपने इस रिश्ते को रिवाइव करने के बारे में डेफिनेटली कल रात को सोच रहे थे. मतलब एक इंसान ये सोच रहा है कि मेरा पार्टनर दूसरे पर्सन के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में है, और वही पर्सन ये सोच रहा है कि उनसे ईश्वर एक मौका दे दे इस रिलेशनशिप को ठीक करने का. तो उसमें इमोशंस कम और प्रैक्टिकलिटी ज्यादा नजर आ रही है, फिकल माइंडेडनेस नजर आ रही है, जगलिंग एनर्जीज नजर आ रही है डेफिनेटली. ठीक है, तो ये चीजें हैं जो कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में सोच रहे थे. उनकी बहुत सारी ब्लॉकेजेस हैं. ये एनर्जी एक नॉर्मल एनर्जी नहीं है. इन ब्लॉकेजेस को समझने की जरूरत है. ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो. नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी. वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा. अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा. हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके. सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो. अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं. ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे. जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो. लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ. सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. सी यू सून.